मेरा नाम गोविंद कुमार है। मैं 8 जुलाई से राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में भर्ती हूँ। मुझे ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस है। मुझे यहाँ पर एंटी फंगल दिया जा रहा था, आईवी पोसाकोनाजोल। लेकिन उसके कुछ दिन चलने के बाद में वो मुझे नुकसान देने लगा, जैसे हाथ में पीड़ा होना और बुखार के साथ कपकपी का आना, जिसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहे थे। इसको देखते हुए डॉक्टर ने 40 दिन बाद ये इंजेक्शन बंद कर दिया और उसकी जगह पर टैबलेट इसावुकोनाजोल देने का निर्णय किया। लेकिन राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में ये ना मिलने के कारण मेरा इलाज 16 दिन से बंद है। और मैंने इसके लिए यहाँ के जो स्टाफ प्रिंसिपल सर है और हमारे ज़िले के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, मैं उनके पास गया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे मेरी दवा बंद होने के कारण मेरी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसको उत्तर प्रदेश में महामारी घोषित किया हुआ है। धन्यवाद। ये लगभग 45-50 लाख रुपए आप बता रहे हैं। आप खेती किसानी करते हैं? जी, खेती किसानी करते थे। इसके बाद में जो ज़मीन थी मेरे पास में, वो ज़मीन बेची जी। उसके बाद में इसका इलाज चला। अब भी ज़मीन बेचने के बाद में मेरे पे कम से कम भी 14-15 लाख का कर्जा है। अब भी ज़मीन बेचने के बाद में भी लड़के की स्थिति और गंभीर होती जा रही जी। अब मेरे पास कोई वो नहीं रहा जी, जिस टाइम कोई स्रोत नहीं है जिस टाइम मैं अपने लड़के का इलाज करवा सकूँ। अब तो गवर्नमेंट से, शासन से, प्रशासन से ही उम्मीद है अब भाई लड़के की जान बचाई जाए मेरी, जैसे भी इसका इलाज होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं गांव पखनपुर में और ये गांव है ब्लैक फंगस से पीड़ित गोविंद चौधरी का। और यहां पर गोविंद चौधरी के परिजन हमारे साथ में मौजूद हैं। गोविंद चौधरी की यदि हम बात करें तो गोविंद चौधरी ने हॉस्पिटल से एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें उसने बताया है कि पिछले लगभग 15 दिन से उसे दवाइयां नहीं मिल रही हैं और उसका इन्फेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर ये परिजन हैं और आप देख सकते हैं नौजवान हैं गोविंद। बड़ी उम्मीदें ये इनके पिताजी हैं इनकी रही होंगी, आगे जीवन में हमारा बच्चा कामयाब होगा, पढ़ेगा लिखेगा, हमारी सेवा करेगा। लेकिन ब्लैक फंगस बहुत ख़तरनाक बीमारी है, उससे गोविंद पीड़ित है। हम आज इनके पास में पहुँचे हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से गोविंद ने हॉस्पिटल से एक वीडियो वायरल करके और एक तरह से प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ब्लैक फंगस को, सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया हुआ है। लेकिन गोविंद को पिछले लगभग 15 दिन से दवाइयां नहीं मिल रही हैं और गोविंद का आरोप है, गोविंद का कहना है कि उसका जो इन्फेक्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बाबूजी, ये बात बताइए किस तरीके से ये बीमारी गोविंद को हुई और आपको कैसे पता लगा? जी, इसमें लगभग 3 साल हो गए। ये इसके दर्द हुआ था जी, इसमें कुल्ले में दर्द हुआ। तो इसमें जब दर्द ज़्यादा होगा, इसमें पीड़ा ज़्यादा होने लगी, चलन नहीं जगा, तो इसका मैं टेस्ट करवाए, सहारनपुर टेस्ट करवाओ, कहना भाई तो आप इसमें मेरठ ले जाओ। तो मेरा टेस्ट हुए इसका जो वो बाद में आया रिपोर्ट आई, तो उसमें ये फंगल इन्फेक्शन आया। भाई इसका फंगल इन्फेक्शन है। लगभग इसका 3-4 महीने तक इसमें यहाँ मेरठ इसका इलाज चला। न्यूट्रीमा हॉस्पिटल है, उसमें ये लड़का रहा 5-6 दिन नहीं रहा लगभग। तो मैं ये कंट्रोल नहीं, और बढ़ेगा ये इसका। फिर ये हम इसमें एम्स में भर्ती हुआ, ये मैं इसका इलाज चलता रहा। ऑपरेशन हुआ इसका पूरा, हाफ बॉडी का इसका कुल्ले का पूरा ऑपरेशन हुआ जी। पर लेकिन उसमें कुछ धीरे धीरे आराम भी लगा, हट कर फिर ये दोबारा बढ़ने लगी है बीमारी। तो वहाँ इलाज चलता रहा, दवाई भी चलती रही, पैसा हमारा बहुत मोटा खर्च हो लिया इसमें। फिर हमें गुहार यूपी गवर्नमेंट पे भी लगाई, केंद्र को भी लगाई, वहाँ से कुछ सहायता में मिली केंद्र से। फिर यहाँ राज्य सरकार ने आज जब कोरोना महामारी फैली या, तो इसमें ये फंगस इन्फेक्शन जो हुआ, तो ये मुख्यमंत्री ने ये महामारी घोषित कर दी थी। अब इसका इलाज यहाँ हर एक ज़िले के अस्पताल में ही चलेगा। तो एम्स के डॉक्टर थे, उन्हें ये कहा कि भाई तुम अपने वहीं आप घोषित होगी, इसका इलाज वहीं करवाओ आप। तो हम इसका इलाज यहाँ पर लखनी जो सहारनपुर में अस्पताल, इसमें ये भर्ती करवा लड़का। गोविंद को आपने यहाँ पर ये जो राजकीय मेडिकल कॉलेज पिलखनी है, यहाँ पर कब एडमिट किया? ये पहले लगभग ऐसे हो गए 4 महीने के आसपास है।
पहले जिस टाइम हमें एडमिट करवाता, जब उस टाइम पर शुरू में तो इंजेक्शन चले इसके, मेरे रिएक्शन लग गए इसके कारण। उसके बाद में फिर टैबलेट आ गई, तो टैबलेट चली इसकी 2 महीने तक, वो भी सिफारिश लगवाई हमने, जब जाकर मैं टैबलेट आई इसके 2 महीने तक टैबलेट चली जी। अब हटकर दोबारा 15 दिन से इसका कोई इलाज या कोई दवाई नहीं आ रही। इसका हमने फिर टेस्ट करवाया एक, वो उसने वो बोल रहे हैं पीटी स्कैन बोल रहे हैं जो रंगीन नवा है, तो उसमें यह बीमारी बढ़ी हुई है इसका। डॉक्टर कहना भाई इसका तुरंत इलाज चलना चाहिए, जो टैबलेट है मैं टैबलेट ही चलनी चाहिए। इसके जो इंजेक्शन लगे थे पहले, मैं इसके रिएक्शन लगे कारण बुखार आना, दर्द होना, किडनी पर असर पड़ने लग गया उसका। तो टैबलेट हमने मिल नहीं रही जी, कुआरा मैं अस्पताल में लगा ली, डीएम साहब के पास भी जा लिया, हम हर एक जगह में चिट्ठी डाल दी, मुख्यमंत्री के यहाँ भी हमें डाल दिया परसों होता है। तो अब तक कोई उसका जी कोई समाधान नहीं हो रहा, ना हमने कुछ दिख रहा भाई समाधान हो। हमें मेरे लड़के की जो है मुझे पूरी उम्मीद है, अगर इसका खतरा जो बढ़ता जा रहा है, इसकी जान को खतरा बढ़ता जा रहा दिन पर दिन। तो गोविंद ने तो आरोप लगा दिया है कि पिछले लगभग 15 दिन से दवाई मिल नहीं रही। 20-25 दिन हो गए जी, इस टैबलेट को 25 दिन हो गए, ये बंद है जी बिल्कुल। आपने प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात की है, कॉलेज के प्रिंसिपल से भी मुलाकात की है, उनका क्या कहना है? प्रिंसिपल का ये कहना है जी हम कोशिश कर रहे हैं भाई, जैसे भी वो आधार जहाँ से भी आओगी भाई उसके आधार पे ही आओगी, जहाँ कार्ड है आपका कार्ड के आधार पे। हम कहा जी कार्ड पर अगर आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, आप टैबलेट मंगवाओ, कैसे भी मंगवाओ, में आनी चाहिए। उनका ये जवाब कहना भाई हम कुछ नहीं अपना स्तर पर कर सकते, जैसे भी होगा ऐसे इसका इलाज चलेगा। हमें कोई आश्वासन नहीं दिया ना पक्का, हाँ भैया 5 दिन में 10 दिन में ये दवाई आ जाएगी। उसके बाद मामा मुख्यमंत्री के यहाँ भी डाला जी, उसमें ऑनलाइन करा वो 1076 जो भी है वो नंबर इनका, उस पर भी हमने डाल रखी है। वो डीएम के पास भी 2 बार मैं खुद में भी जा लिया जी, लड़का गोविंद भी कहा हमारा, उनके यहाँ भी हमें एप्लीकेशन डाल दी। तो अब तक 15 दिन के बाद हमारे पास कोई जवाब नहीं आया जिनका। तो अब आपको किससे उम्मीद है? देखो जी, मैं तो आपके चैनल के द्वारा हम तो प्रशासन से गुहार यही लगा रहे हैं भाई, किसी भी दोबारा लड़के का इलाज होना चाहिए जिससे मेरे लड़के की जान बच जा। मैं मुख्यमंत्री के द्वारा भी, अगर मुख्यमंत्री ये आवाज़ आती हो, मैं सुनते हूँ भाई मेरे लड़के की दवाई आनी चाहिए, वो किसी भी रूप में हो। अच्छा, आपने अभी बताया यहाँ राजकीय मेडिकल कॉलेज पिलखनी में एडमिट होने से पहले गोविंद के ऊपर आपने बहुत पैसा खर्च किया, एम्स दिल्ली में आपने इलाज कराया, तो कितना आपका पैसा खर्च हुआ? ये इस इलाज में लगभग मोटा मेरा लगभग 45-50 लाख के आसपास ये मेरा खर्च हो लिया। जो छोटा आना जाना किराया भाड़ा ये अलग रह गया जी, जो दवाई का खर्चा मेरा इतना आ लिया। 20 आपने ये लगभग 45-50 लाख रुपए आप बता रहे हैं। आप खेती किसानी करते हैं? जी खेती किसानी करते थे। इसके बाद में जो ज़मीन थी मेरे पास में वो ज़मीन बेची जी, उसके बाद में इसका इलाज चला। अब भी ज़मीन बेचने के बाद में भी मेरे पे कम से कम भी 14-15 लाख का कर्जा है। अब भी ज़मीन बेचने के बाद में भी लड़के की स्थिति और गंभीर होती जा रही जी। अब मेरे पास कोई वो नहीं रहा जी, जिस टाइम कोई स्रोत नहीं है जिस टाइम मैं अपने लड़के का इलाज करवा सकूँ। अब तो गवर्नमेंट से, शासन से, प्रशासन से ही उम्मीद है अब भाई लड़के की जान बचाई जाए मेरी, जैसे भी इसका इलाज होना चाहिए। मेरी रस्मता इतनी नहीं है कि मैं इसकी एक दवाई लड़के की 1 दिन की दवाई ला सकूँ। इतनी महंगी दवाई आई है, इनसे पहले ही मेरा जी सब कुछ बिक लिया। ट्रैक्टर था वो बिक लिया, ज़मीन बिक ली मेरी, जो मेरे पशु 8-10 भैंस थी मैं बिक चुकी मेरी। तो आपके पास ज़मीन कितनी है? अब तो ज़मीन जो पिताजी के नाम की थी जी, सिर्फ वह ज़मीन है, मेरे ख्याल में वह 3 बीघे क्या 3.25 बीघे ज़मीन है जो पिताजी की थी है। जो मेरे नाम की ज़मीन थी वो बिक चुकी है, पिताजी की रही, वो उन्हीं की ना है ज़मीन। हम तो उसने ठेके पर बोल रहे, अब जा अपना और मजदूरी कर रही है, ठेके पर ले लेकर मजदूरी कर रहे सब। तो आप देख सकते हैं ये एक मध्यम वर्गीय किसान हैं और अपने बेटे का जीवन बचाने के लिए इन्होंने अपनी ज़मीन को भी बेच दिया है, अपने जो संसाधन थे ट्रैक्टर वगैरह उन्हें भी बेच दिया है, और लगभग 50 लाख रुपए का खर्च अब तक गोविंद के इलाज पर आ चुका है। और गोविंद अब राजकीय मेडिकल कॉलेज पिलखनी में एडमिट है और वहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। लेकिन पिछले लगभग 15 दिन से 20 दिन से जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं, गोविंद ने भी एक वीडियो वायरल किया है, उन्हें दवाई नहीं मिल रही है। यहाँ पर उनके भाई भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? उत्तम। उत्तम जी, आपके भाई आपसे छोटे हैं? जी छोटा है। तो क्या सपना गोविंद का था? आपके साथ रहते थे, किस तरीके का वो बताते थे कि मुझे पढ़ लिख कर ये बनना है, क्या बनना चाहते थे? बस यही कि पढ़ लिख कर फौज में पुलिस वगैरह में जाना है। वो अपनी पढ़ाई करता था, मतलब
बीए में पढ़ता था, लेकिन 3-4 साल से उसको जो इन्फेक्शन हुआ है, उसे लगातार वो बीमारी है, जब से ना वो चल पाता है, अपाहिज हो गया है, वॉकर से चलता है, ठीक से चल भी नहीं पाता है। और मतलब खाना पीना सब चीज़, दवाई में लगातार उसको हर चीज़ में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और उसको लगभग प्रशासन के, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी, राष्ट्रपति जी को भी, मुख्यमंत्री को, सब जगह मैंने उनको एम्स के द्वारा भी जो एस्टिमेट बना कर दिया है, लेकिन कहीं से कोई वो नहीं मिला। उसके बाद ये आयुष्मान कार्ड बना था कि 5 लाख रुपए तक का इलाज हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड बनने के बावजूद भी कहीं से भी कोई किसी तरह का कोई इलाज नहीं चल रहा है। अभी भी एडमिट भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आयुष्मान कार्ड भी है, लेकिन दवाई अब भी नहीं आ रही है। 10 पे भी शिकायत की है बार बार। अभी विधायक जी को भी किया, कहा है, डीएम साहब को भी एप्लीकेशन लिखी है, लेकिन कहीं से भी कोई भी किसी तरह का वो नहीं मिल रहा है सहायता। पहले इलाज सही तरीके से चल रहा था, लेकिन अब दवाई मिल नहीं रही, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? पहले जो इलाज चल रहा था, पहले हम बाहर से दवाई खरीद कर लगाते थे। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इलाज चलता था, वो हमने जो जैसे भी कर्जा लेके किया या अपने ज़मीन बेच के जो भी इलाज करा, हमने खुद से कराया है, सरकार ने नहीं कराया है। और पहले जो इलाज चलता था, वो एम्स में चला है, नई दिल्ली एम्स में। अब क्या हुआ है, ये बीमारी जो है ब्लैक फंगस महामारी घोषित हो गई है। तो महामारी घोषित होने के बाद राज्य सरकार दावा की कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज चलेगा। एम्स ने कहा है कि आप यहाँ दिल्ली क्यों आते हो, यहाँ इलाज कराओ अपना, सहारनपुर में आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर आपको इलाज मिलेगा। लेकिन यहाँ इलाज नहीं मिल रहा है, एडमिट है, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, ऐसे ही है, कोई दवाई नहीं है किस तरह की। जो दवाई जो पहले चली थी, उससे उसकी किडनी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, किडनी उसकी डैमेज हो गई है बहुत ज़्यादा। और जो दवाई उसको एम्स प्रशासन ने कहा है चलाने के लिए, एम्स के डॉक्टरों ने, जो टैबलेट है जो उसके लिए फ़ायदेमंद होगी, वो यहाँ के हॉस्पिटल के डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारे पास ये दवाई नहीं है। तो क्या लगता है, आप और आपके पिताजी लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन दवाई आ नहीं पा रही है? बस अब ये ऐसे ही झूठे आश्वासन दे देते कि आ जाएगी आ जाएगी, या 2 दिन में आ जाएगी, 1 हफ्ते में आ जाएगी, ऐसे करते करते महीनों बीत चुके हैं। यहाँ पर भी लंबा टाइम हो गया काफ़ी, लेकिन दवाई नहीं आ रही है। सभी की इसके लिए मैंने हर किसी को गुहार लगाई है, विधायक जी को भी, एम सांसद जी को भी पहले चिट्ठी लिखी थी। सभी को सभी बोल देते हैं कि हाँ जल्दी मदद मिल जाएगी, लेकिन मदद नहीं मिल रही है कोई भी। अब आपको क्या लगता है, सरकार ने तो महामारी ब्लैक फंगस को घोषित कर रखा है और हॉस्पिटल्स को सख्त निर्देश हैं कि इलाज किया जाए, इलाज सही मिलेगा या नहीं? बस आपके चैनल से ये उम्मीद है कि आप ये आवाज़ उठाओ जाए, जो हमारी आवाज़ है, कि जल्द से जल्द मतलब आप ये प्रशासन जागे इस चीज़ को लेके और इलाज मिले। अब सवाल ये है कि जुलाई से अब तक इलाज ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 15 दिन से दवाई मिल नहीं रही, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो भ्रष्टाचार है। पहले भी यहाँ पर जो प्रशासन में कुछ आदमी थे कि वो हमसे कहते थे कि आप मतलब 5,000 या 10,000 रुपये हमें दे दो खर्चा पानी, हम लखनऊ से आपकी दवाई मंगा देते। तो पिछली बार उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, तो हमसे एक आदमी ने 10,000 रुपये लिए इस एवज में और 1 महीने की दवाई दे दी। अब की बार भी वही कारण हो रहा, हमारे पास पैसे नहीं है कि अगर हम पैसे दे दें, उनको रिश्वत दे दें, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम उसका इलाज ही करा लेते। अभी हमारे पास पैसा है नहीं किसी को देने के लिए, और उसको दवाई नहीं मिल रही है। सबसे बड़ा मेन कारण इसमें ये है। तो जिसने आपसे पैसे लिए वो कॉलेज स्टाफ का कोई कर्मचारी था, डॉक्टर था, कौन था? वो वहाँ पर ही रहता है, वो दलाल है शायद, या वो हॉस्पिटल प्रशासन है, इसकी तो मैं उसको नहीं जानता, लेकिन वो वहीं हॉस्पिटल में ही रहता है वो बंदा। वो हमारे पास आया था इस चीज़ को लेकर कि आप हमें इस चीज़ के लिए वो दे दो और मैं आपको मंगवा दूंगा। तो जो पहले जो आपको दवाई दी गई, गोविंद को, आपके भाई को दवाई दी गई, तो मतलब पैसे देकर आपने दवाई मंगवाई, रिश्वत देकर? तो उस पर हमारे पास कोई चारा नहीं था। पेशेंट की जान को खतरा होता जा रहा था। एम्स में उसका टेस्ट हुए थे, एमआरआई वगैरह हुए थे, तो डॉक्टर ने बोला था कि इसको जल्द से जल्द दवाई दीजिए, वरना इसको मतलब इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसके जान जाने की भी संभावना बढ़ती जा रही थी। तो हमने मजबूरी में जैसे तैसे करके इधर उधर से कुछ भी करके उधार लेके ब्याज पे लेके उनको 10,000 रुपये दिए। जब जाके वो बोले कि ये इसका खर्चा लगता है, वहाँ पर लखनऊ आना जाना होता है, उसका खर्चा देना पड़ेगा आपको, जब भी दवाई मिलेगी। अब की बार ऐसा हुआ नहीं है, तो अब की बार भी दवाई मिली नहीं है। तो ये थे गोविंद के परिजन, जिन्होंने पूरे प्रकरण पर अपनी राय रखी है। तो यहाँ पर हमने गोविंद के परिजनों से बात की है, जो काफ़ी गमगीन हैं और
कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन को भी इन्होंने कटघरे में खड़ा किया है।